हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस रॉयल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देगा, जिससे आपको भविष्य में जो भी लेक्चर आए उससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है। और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल आईडी से कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर कोई सजेशन है तो हमें आप यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो, फीडबैक अपना दे सकते हैं। देख लेते हैं पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम कुषाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। इनको बताया था कि ये जो है यूची ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जिसको टोचेरियन भी बोलते हैं। ठीक है। ये नोमैडिक ट्राइब थे, यानी घुमंतू लोग थे जो सेंट्रल एशिया के एरिया में रहते थे। ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि ये जो है सबसे पहले जो कहाँ पे ऑक्युपाइड किया एरिया वो था बैक्ट्रिया का, जो नॉर्थ अफगानिस्तान था। नॉर्थ अफगानिस्तान जहाँ से मतलब उत्तरी अफगानिस्तान, जहाँ से इन्होंने सेक्ट रूलर को डिस्प्लेस किया था। और उसके बाद ये आगे चल के गांधार वाले रीजन को भी जो है कब्जा कर लिया और ग्रीक और पार्थियन को वहां से हटा दिया। इसके बाद फिर जो है इसके जो अगले कह सकते हो फाउंडर थे, जो मेन फाउंडर्स को बोला था उसको वो बोलते थे कुजुल कटफिसस। ठीक है। फाउंडर्स के थे कुजुल कटफिसस। ठीक है। जिन्होंने कॉपर की कॉइन चलाए थे। और ये कॉपर कॉइन कहाँ से इंस्पायर हुए थे? ये रोमन कॉइन से इंस्पायर होकर के अपने यहाँ पे कॉपर के कॉइन चलाए थे। ठीक है। और जो कॉइन मिला था कहाँ? हिंदू कुश माउंटेन से मिला था। इसका हम ज्यादा जानकारी अगर चाहते हैं तो पिछला लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। इसके अगले रूलर जो थे वो थे विम कटफिसस। विम कटफिसस के बारे में बताया था कि ये जो है इन्होंने गांधार रीजन को पालो और पार्थियन से जो है छुड़ाया था, कह सकते हो, अटैक करके उन पे हमला करके, और उस एरिया को कब्जा किया था। और ये मतलब इंडस से ले करके और मथुरा यानी यूपी तक अपना साम्राज्य फैलाया था। ये जो है शैविज्म यानी शिव को फॉलो करते थे। इसका हमें कह सकते हो कहाँ से मिला प्रूफ कि ये शिव को फॉलो करते थे? हमें सिक्के मिले, जिस सिक्के पे इन्होंने महेश्वर यानी भगवान शिव की कह सकते हो मूर्ति बनाई, भगवान शिव के चित्र बनाए हुए थे। जिसमें क्या था? लॉर्ड शिवा थे, त्रिशूल और नंदी बैल के वहां पे मिलते थे चित्र, उस पे मिले हैं। अगला रूलर जो इसका कनिष्क था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर कह सकते हो इस डायनेस्टी का। जो कडफिसेस सेकंड थे उनके उसका ये सन था, यानी उनका बेटा था ये। इसके टाइम पीरियड में क्या है, एम्पायर जो है अपने सबसे चरम सीमा पे पहुंच गया था। इसके बाद फिर आपको बताया था कि ये जो है उन्होंने जो है स्टार्ट किया था शक इरा। ठीक है। शक इरा कनिष्क ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसको सबसे ज्यादा यूज किया था शक रूलर ने, जिससे जो है ये शकीरा के नाम से फेमस हो गया था। ये इन्हीं के टाइम पे चौथी बौद्ध काउंसिल जो हुई थी, लास्ट बौद्ध काउंसिल संगीति बौद्ध की, वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और ये बुद्धिज्म के महायान ब्रांच को संरक्षण देते थे। ठीक है। इसके बाद इनके टाइम पे जो प्रेमिनेंट पर्सनालिटी थी इनके दरबार में, राज्य में कह सकते हो, उसका नाम था अश्वघोष थे, चरक थे। ठीक है। फिर वासुमित्र, नागार्जुन, ये सब आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है। ठीक है। लास्ट रूलर इसके थे वासुदेव। और जो सामंत थे इस डायनेस्ट मतलब जो वासुदेव थे, इनको फिर मार दिया था गुप्ता डायनेस्टी के, मतलब इन्हीं के एक सामंत थे। ठीक है। जो इनका सामंत था उसने इनको मार दिया, इनके सामंत ने मार दिया और गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना कर दी। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी। तो यहाँ पे अब लिखेंगे गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट करने से थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ इसका, इससे पहले क्या। देखो, आपको पढ़ाया था, एक ट्रिक बताया था, हसिन मसुक शाह। ठीक है। हर्यक डायनेस्टी से सुनाग, नंद, मौर्य, शुंगा, कण्व डायनेस्टी और सातवाहना डायनेस्टी। ठीक है। इसी ये सारी डायनेस्टी आपको पढ़ा दी। इसी के बीच में बता रहा था कि यहाँ पे एक फॉरेन अटैक हुआ था, एक दूसरा यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे जो अटैक हुआ था इसमें आईएसपीके आपको पढ़ाया था, आईएसपीके यानी इंडो ग्रीक, शक, पाहलो और कुषाण। तो अभी कुषाण खत्म किया, कुषाण को मार दिया किसने? जो कुषाण का लास्ट रूलर था उसको मार दिया इन्हीं के फ्यूडिटरी यानी सामंत जो थे, उन्होंने मार दिया किसको? कुषाण के लास्ट रूलर को। ठीक है। उनके लास्ट रूलर को मार दिया और अपना जो है गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट की। ठीक है। अब हम देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी। ये आपको इसलिए रिवाइज करा दिया ताकि आपको जो है पुरानी चीजें रिकॉल करने में जो है दिक्कत ना हो, और आगे कनेक्टिविटी आपकी इस मतलब एक सीक्वेंस में कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे।
तो गुप्ता डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे, फर्स्ट रूलर, गुप्ता डायनेस्टी, इसके जो पहला रूलर था उनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। ठीक है। थोड़ा सा और भी चीजें इसमें जो गुप्ता है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कुछ चीजें और भी यहाँ पे लिख लीजिए उससे पहले। गुप्ता डायनेस्टी, इनका जो टाइम पीरियड था वो है 275 टू 555 एडी। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन है, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस एक लगभग कह सकते हो आपको टाइम पीरियड इसी के आसपास का मिलेगा, कहीं भी मेंशन होगा तो। ठीक है, तो एक आपको एक कह सकते हो सीक्वेंस भी याद रहेगा, और एक लगभग टाइम पीरियड का भी आपको अनुमान रहेगा कि हाँ लगभग ये उस टाइम पीरियड के आसपास की डायनेस्टी है। गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्ता पीरियड को ही हम क्या बोलते थे? क्लासिकल एज या गोल्डन एज, इसको क्या बोलते हैं? गुप्ता डायनेस्टी नोन एज क्लासिकल एज या गोल्डन एज। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है इसको। ऐसा माना जाता है कि जो है गुप्ता जो थे, ये जो है फ्यूडिटरी थे कुषाण के। ठीक है, लेकिन ये मतलब जो है एज ए किंग राज करना प्रेफर नहीं करते थे, तो इन्होंने कुछ टाइम तक जो है ना एज ए सामंत ही रूल किया। तो जैसे इनका जो पहला रूलर था, जिसका नाम नाम था श्रीगुप्त, फर्स्ट रूलर श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो थे, इन्होंने जो है रूल किया एज ए सामंत ही यूज किया, मतलब जो शासन किया वो एज ए सामंत ही यूज किया, एज ए किंग नहीं यूज किया। ठीक है, तो रूल्ड एज फ्यूडेटरीज या फ्यूडल। ठीक है, नॉट एज किंग। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इनके बारे में और भी कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एरिया था इनका, ठीक है, इनका एरिया, गुप्ता डायनेस्टी का एरिया जो कह सकते हो स्टार्टिंग में था मिडिल ऑफ गंगा बेसिन। ठीक है, मिडिल ऑफ गंगा बेसिन, जो गंगा नदी था, गंगा नदी है, ठीक है, उसके मिडिल वाला रीजन, जैसे कि प्रयाग हो गया, बिहार हो गया, प्रयाग, ठीक है, बिहार, मगध वाले एरिया में इनका जो है रूल था, शासन करते थे ये। इसके जो अगले रूलर थे, सेकंड उनका नाम था घटोत्कच। सेकंड का नाम था घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने किया नहीं, तो ज्यादा पढ़ने की इनके बारे में जरूरत भी नहीं है, बस इनका नाम एक सीक्वेंस में है तो इसलिए बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अगले रूलर थे, वो था, नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये जो है ऑल्सो नोन एज, इनको कुमार देवी के नाम से भी जाना जाता था, ऑल्सो नोन एज कुमार देवी। ठीक है, इन्होंने जो मेन काम किया वो था कि इन्होंने गोल्डन क्वाइंस यानी दिनार चलाए थे। ठीक है, तो गोल्डन क्वाइन जो है इन्होंने चलाया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? दिनार। ठीक है, इसके अगले रूलर जो हैं, इसके अगले रूलर जो हैं, इनका एक बारे में और जो है, इनका एरिया जो था वो मॉडर्न बिहार कह सकते हो। ठीक है, इनका एरिया था बिहार, यूपी और बंगाल। ठीक है, बंगाल वाले रीजन था। और इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो क्या था? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को। ठीक है, अगले रूलर जो है वो है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट रूलर थे डायनेस्टी के
समुद्रगुप्त। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वो प्रयाग प्रशिष्ट यानी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है एक, जिसे हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, तो वहां से हमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो डिटेल्स इनके बारे में कहाँ मिलती है? डिटेल्स फ्रॉम फ्रॉम प्रयाग प्रशिष्ट। ठीक है, प्रयाग प्रयाग प्रशिष्ट। ये क्या है? ये एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है। इलाहाबाद में एक पिलर मिला है जिसपे इनके बारे में लिखा हुआ है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अपने नोट्स में आप इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और ये लिखा किसके गया है, किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया हरिसेन। ठीक है, हिंदी में इनको हरिसेन लिखते हैं। ठीक है, ये जो है कई नामों से जाने जाते हैं, मतलब कई जगह पे इनके अलग अलग नाम मिले हैं। तो आल्सो नोन एज नाम लिख लीजिए क्योंकि कई बार मैचिंग में आ जाता है। ठीक है, आल्सो नोन एज लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र। दोहित्र इनका लिच्छवी में ननिहाल था इनका। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लिच्छवी दोहित्र। ये प्रयाग सृष्टि में ही लिखा मिला हुआ है, लिच्छवी दोहित्र। सेकंड, इनको धरणी बंध के नाम से भी जाना जाता है। धरणी बंध। धरणी बंध का मतलब होता है अर्थ कॉन्क्वेर, यानी धर पृथ्वी को जीतने वाला, पृथ्वी विजेता। अर्थ कॉन्क्वेरर। ठीक है। थर्ड वन, इनको जो है वीए स्मिथ ने कहा था, ये इनका नाम इंडियन नेपोलियन। तो क्योंकि ये बहुत बहादुर थे तो इसलिए इनको क्या बोला गया? इंडियन नेपोलियन बाई वीए स्मिथ। ठीक है, इनको कविराज भी कहा जाता है। ये पोएट अच्छे खासे थे, बहुत अच्छे पोएट थे, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कविराज। कविराज मीन्स किंग ऑफ पोएट। ठीक है, किंग ऑफ पोएट्स। इनको परम भागवत के भी नाम से जाना था। परम भागवत। ठीक है, ये जो है वीणा भी प्ले करते थे, वीणा बहुत अच्छे से बजाते थे। तो लिख दें वीणा, ये प्ले करते थे। ठीक है, और इन्होंने जो है मयूर क्वाइन चलाया। क्वेश्चन पूछेगा मयूर सिक्के किसने चलाए? तो ये चलाया समुद्रगुप्त ने, मयूर क्वाइन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूलर जो आते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो है कुछ जगह पे लिखा मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो है रामगुप्त ने भी शासन किया कुछ दिनों तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं थे लेकिन फिर भी जो है इनका नाम कई जगह पे मिलता है मेंशन। तो इसके बाद सीक्वेंस में समुद्रगुप्त के बाद कौन आते हैं? रामगुप्त। फिफ्थ नंबर पे है रामगुप्त। सीक्वेंस एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा हो गया आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद चौथा समुद्रगुप्त और पांचवा रामगुप्त। रामगुप्त की जो वाइफ थी इनका नाम था देवी। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था देवी। देवी या इन्हीं का पूरा नाम क्या था? ध्रुवा देवी। ध्रुवा देवी। ठीक है, अच्छा देवी का नाम मेंशन इसलिए किया गया यहाँ पे इनकी वाइफ का नाम क्योंकि अभी आगे इस इन्हीं का जो है सीक्वेंस मिलेगा, रिलेशन है, इसलिए जो है इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इनको मारने में रामगुप्त को। तो ये मिल गई किससे? इसके अगले रूलर जो थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकेंड।
चंद्रगुप्त सेकंड से मिल करके क्या हुआ, इनका रामगुप्त के साथ अच्छी बनी नहीं इनकी वाइफ देवी की, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जो है मिल करके इन्होंने रामगुप्त को मार दिया, और अगला शासक कौन बन गया, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इसको लिख लेना, killed रामगुप्त with the help of देवी। देवी की सहायता से इन्होंने जो है रामगुप्त को मार दिया, और अगले रूलर कौन बन गया, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जो है शक रूलरों का खात्मा किया था। ठीक है, और उसी के बाद इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था, विक्रमादित्य। तो इनके बारे में लिख लेना, इन्होंने क्या था, फिनिश्ड किया था, फिनिश्ड किया, किल्ड किसको, द शक रूलर। ठीक है, एंड नोन एज, इसके बाद इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, इन्होंने जो है सिल्वर कॉइन चलाया, सिल्वर कॉइन का प्रचलन इन्होंने स्टार्ट किया अपने टाइम पे, सिल्वर कॉइन। ठीक है, चांदी के सिक्के, ये जो है जजमेंट के लिए फेमस थे, तो ये फेमस फॉर हिज जजमेंट। ऐसा बोला जाता है कि बहुत बड़े न्यायवादी थे, ये अपने टाइम में बहुत अच्छा डिसीजन लेते थे, और बहुत अच्छे तरीके से लोगों का न्याय करते थे। ठीक है, इसके लिए बोला जाता है, कहीं पे कहीं कहीं पे लिखा मिलता है कि जो है ये जो है पत्थर का सिंहासन यूज करते थे। ठीक है, तो अपने जब भी जजमेंट वाला काम करना होता तो ये उस पत्थर वाले सिंहासन पे बैठते थे, और अपना जजमेंट जो है वो डिलीवर करते थे। ठीक है, तो यूज स्टोन चेयर। ठीक है, चेयर क्या है, आप राजा के टाइम पे आप उसको थ्रोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंहासन, एज ए जजमेंट। ठीक है, एज ए जजमेंट चेयर। इसके बाद इन्हीं के टाइम पे क्या है ना, जो रूलर था फायान, फायान ने विजिट किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। तो विजिट किया था किसने, फायान। ये कौन था, चाइनीज ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर कौन, फायान। फायान, इन्होंने फायान ने बुक लिखी थी जिसका नाम था फो क्यू की, फो क्यू की। ठीक है, तो फायान ट्रेवलर इसने भी विजिट किया था। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही टाइम पे जो है नवरत्न फेमस हुए थे इनके राज्य में जो है, अ, या इनके सभा में कह सकते हो, जो है नौ रत्न फेमस थे, इमिनेंट पर्सनालिटी थे नौ। तो इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं नौ रत्न, नौ रत्न इन हिज। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, देयर वर 9%, 9% नोन एज नवरत्न, नवरत्न इन हिज रील। ठीक है, उनके शासनकाल में या उनके राज्य में या स्टेट, जिसमें से जो फेमस है, नौ आपको याद नहीं रखना, जो फेमस फेमस हैं उनको आप बस नाम याद रख लीजिए, जैसे कि कालिदास। ठीक है, अमरदास, वारामिहिर, वारामिहिर, धनवंतरी।
एटसेट्रा। ठीक है। वारामिहिर धन्वंतरी आपको पता ही, ये वैद्य थे। ठीक है। अमरदास उनके राज में बीते और कालिदास जो है पोएट थे। ठीक है। इसके बाद जो है कालिदास को क्या पता है, कालिदास को विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विलियम शेक्सपियर। अगर कभी पूछ ले विलियम शेक्सपियर के नाम से किसको जानते हैं, तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है। कालिदास को विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगले रूलर थे उनका नाम था कुमारगुप्त। जो इस डायनेस्टी के 7th रूलर थे उनका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे, इन्होंने सबसे अच्छा काम किया था वो था कि इन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी हॉस्टल के साथ। इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या बना था, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी विथ हॉस्टल। ठीक है। ये कह सकते हो कि उस टाइम पे पहली हॉस्टल यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट हॉस्टल यूनिवर्सिटी। यानी वहाँ पे बच्चे रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये वही नालंदा यूनिवर्सिटी है या नालंदा विश्वविद्यालय जिसको जो है 1198 एडी में जो बख्तियार खिलजी था उसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी। ठीक है। इसने क्या है, इसको डिस्ट्रॉय किया था। इसके बाद अगले जो रूलर आते हैं उनका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो फेमस काम था, इन्होंने सुदर्शन झील को रेनोवेट किया था। इससे पहले भी आपको बताया है, सुदर्शन झील रेनोवेशन का काम किया था। सुदर्शन झील रेनोवेट, सुदर्शन झील रेनोवेशन ऑफ सुदर्शन झील। ठीक है। सुदर्शन झील रेनोवेट करा, जिसके हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जूनागढ़ एडिक्ट से। जूनागढ़ एडिक्ट। ठीक है। ये आपको इससे पहले पढ़ा है, एक बार प्रीवियस लेक्चर जो है रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसी के टाइम पे हुन इन्वेजन हुआ, फर्स्ट हुन इन्वेजन। फर्स्ट हुन इन्वेजन हुआ इसके टाइम पे। ठीक है। हुन इन्वेजन के कारण ही ऐसा कहा जाता है, हुन इन्वेजन के कारण ही ये आक्रमणों के कारण ही जो है गुप्ता डायनेस्टी का जो है एंड हुआ। और हुन को क्या बोलते हैं, हुन को ही मलेच्छ बोलते हैं। हुन को ही क्या बोलते हैं, हुन इन्वेजन या मलेच्छ। मलेच्छ इन्वेजन। ठीक है। इनका जो एरिया था वो एरिया मालवा वाला और सेंट्रल इंडिया का रीजन था। मालवा एंड सेंट्रल एरिया, सेंट्रल इंडिया का रीजन था जिस पे इनका अधिकार था। ठीक है। इसके बाद जो अगले रूलर आते हैं उनका नाम है भानुगुप्त। नेक्स्ट है भानुगुप्त। भानुगुप्त जो है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो ईरान एडिक्ट से मिलती है। ईरान एडिक्ट्स। ठीक है। जिसमें हमें सती प्रथा के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के थे, उनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णु गुप्त। ठीक है। और आपको इससे पहले बता ही दिया कि कॉज ऑफ डिस्ट्रॉय दिस डायनेस्टी क्या था, वो था हुन इन्वेजन। कॉज ऑफ
destroy of this university, this dynasty was Hun invasion. ठीक है। इसी के बाद जो गुप्ता रूलर थे ना, गुप्ता रूलर क्या ही कह सकते हो कि इनका जो सामंत था गुप्ता रूलर का, उसने फिर गुप्ता रूलर को आगे बढ़ाया, लेकिन नए डायनेस्टी के साथ। ठीक है। तो जैसे आपको पढ़ा रहा था ना, ISPK, इंडो ग्रीक शक पहलो, पहलो के बाद कुषाण का सामंत कौन आया? कुषाण का सामंत आया जो है श्रीगुप्त। इसने क्या जो है इसने डायनेस्टी स्टार्ट की गुप्ता की। ठीक है। गुप्ता पे हो गया हुन इन्वेजन। ठीक है। और इनकी पावर खत्म हो गई, और इनके पावर को फिर इन्हीं के जो सामंत थे, यानी फ्यूडल था इनका, उसने इनको ओवरटेक किया, और वो थे पुष्यभूति वर्धन। इनका सामंत था पुष्य भूति वर्धन, जिसने जो है इनकी डायनेस्टी को कह सकते हो आगे बढ़ाया, और नाम रखा अपनी डायनेस्टी का वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी। तो यानी गुप्ता डायनेस्टी को सक्सेसर कौन था गुप्ता डायनेस्टी का? था वो था, कौन था? वो था वर्धन डायनेस्टी। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए जय हिंद।